हमारा आज का विषय कुछ ऐसा है जो जीवन के रहस्यों को उजागर करने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे पास जीवन ही है। उसी के लिए हम सब ध्यान, जप, पूजा पाठ और प्रार्थना जैसा बहुत कुछ करते हैं। आज के विषय को पूर्ण होश में रहकर सुने और बहुत सी गलत धारणाओं से आज मुक्त हो जाए। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दे दूं। बहुत जल्दी वर्ल्ड लिंकर्स क्लब शुरू हो रहा है, जिसकी सदस्यता के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगी। इसके बारे में विस्तृत सूचना मैं एक नई वीडियो में आपको दूंगा। इसमें अब आप विज्ञापन मुक्त यानी कि एड फ्री वीडियोस को देख पाएंगे। हर रोज मुझे बहुत से कमेंट्स और बहुत सी ईमेल मिल रही हैं, जिनसे मैं जान पाता हूं कि क्यों आपके जाप सफल नहीं हो रहे, क्यों आपका ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा। बहुत से मित्रों से सीधी बात भी होती है। उनसे मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि जो भी आप ध्यान या जाप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आज आप सभी से भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। आखिर क्या चाहते हैं आप? बहुत से मित्र कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलन चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि क्यों चाहते हैं? मान लो परमात्मा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे आप परमात्मा को? क्या करेंगे आप परमात्मा का? क्या पूछेंगे आप परमात्मा से? अगर आपको परमात्मा से कुछ मांगना है तो परमात्मा आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर तो आपकी जो भी मांग है वही आपका लक्ष्य है, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो केवल एक साधन है। परमात्मा को तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ देने वाला है, लेकिन क्या पता ऐसा है भी या नहीं। क्या पता जो भी आपको बताया गया है वो कितना सही है। मैं बहुत हैरान होता हूं जब पाता हूं कि आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं। आप रास्ता तो तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहां जाने के लिए? पहुंचना कहां है आपको? करना क्या है आपको? ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे आप भटक रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी ये है कि कम से कम आपकी प्यास तो जाग रही है। कम से कम आपको ये तो पता चल ही रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ खाली है। ये बात आपको उन लोगों से अलग करती है जिनको कभी ऐसी सोच भी पैदा नहीं होती। भले ही आपको ना पता हो अपनी मंजिल का, लेकिन इतना पता तो लग ही रहा है कि जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है जो दिखाई पड़ता है। जीवन इससे अलग कुछ और भी है। कुछ ऐसा भी है जो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ओम के जाप पर मैंने बहुत सी विधियां आपको दी हैं, जिनके लिए आपने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। ध्यान पर भी आपके बहुत से प्रश्न हैं। उन सभी को आज हम ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ही सरल तरीके से, एकदम सहज होकर, जिसको आप भली भांति देख सकें। अगर एक बार देखना आ गया तो फिर समझो सारी समस्या ही हल हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के विषय को पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें। बस कुछ मिनट आप केवल यहीं हो जाएं, इधर उधर अपने ध्यान को भटकने ना दें। हो सकता है आज के दिन ही आपके जीवन का सवेरा हो जाए
हो सकता है सारी भटकन, सारी मुश्किलें आज ही आपके जीवन की समाप्त हो जाएं। जो भी कहा जा सकता है वो केवल शब्द हैं। मजबूरी ऐसी है कि कुछ भी समझाना हो तो केवल शब्दों से ही समझाया जा सकता है, लेकिन शब्द जीवन नहीं है। जीवन शब्दों के बाहर ही पड़ा रह जाता है। जीवन है अनुभव। अनुभव को किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी गलती यही होती है कि आप केवल शब्द पकड़ लेते हैं। फिर चाहे वो शब्द किसी गुरु के हों, किसी धर्म ग्रंथ के हों या मेरे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द तो शब्द ही हैं, वो कभी अनुभव नहीं बन सकते। अगर अनुभव में जाना है तो शब्दों से बाहर जाना पड़ेगा। शब्दों से केवल रास्ते को बताया जा सकता है, दिशा दी जा सकती है, लेकिन शब्द रास्ता नहीं बन सकते। रास्ता दिख गया एक बार तो चलना पड़ेगा, बिना चले तो मंजिल नहीं मिल सकती। सारे के सारे धर्म ग्रंथ भी अगर आपको जुबानी याद हो जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला। आप वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के कितने भी रास्ते आपको याद हों तो आप दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, आप वहीं बैठे रहेंगे। दिल्ली जाने के लिए तो जो रास्ते आपको पता हैं उनमें से किसी एक रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। रास्ते में आने वाली मुश्किलों के समाधान करने पड़ेंगे। आपकी यात्रा कैसे होगी, किस वाहन से होगी, रास्ते में आपको किस किस चीज की जरूरत होगी, ये सब तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फिर करना होगा साहस अपने घर से निकलने का। परमात्मा की यात्रा, ये तो रास्ता भी अनजान है। याद रहे, परमात्मा की यात्रा का अर्थ है स्वयं की ही यात्रा। ये कोई बाहर की यात्रा नहीं है, यह है अंतर यात्रा, अपने ही भीतर की यात्रा, अपने ही मन का रूपांतरण। जैसे मैंने दिल्ली की बात कही तो यह भी तो पता होना चाहिए कि दिल्ली जाना क्यों है। दिल्ली का तो फिर भी ठीक है, आप कह सकते हैं कि घूमने जाना है, लेकिन अंतर यात्रा को तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। फिर किस चीज की खोज है? कोई धन खोजता है, कोई पद खोजता है, कोई धर्म खोजता है, कोई परमात्मा खोजता है। किसी को महल चाहिए, किसी को शानदार कार चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए तो किसी को सन्यास चाहिए, किसी को संसार चाहिए तो किसी को मोक्ष चाहिए। चाहे आपको कुछ भी चाहिए, जरा विचार करें कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। भले ही आप समझते रहें कि संसार को चाहना गलत है और मोक्ष को चाहना ठीक, संसार विष है और मोक्ष अमृत, लेकिन वास्तव में इसमें कोई फर्क नहीं। जो भी चाहा जाता है उसके पीछे हमेशा एक ही चाहत छिपी रहती है, वो है आनंद। आनंद की खोज, उससे भी आगे फिर कहें कि परमानंद की खोज, वो आनंद जो कभी समाप्त ही नहीं होता। अंतर यात्रा उसी आनंद की खोज है जो कभी समाप्त नहीं होता, जहां फिर कोई उदासी नहीं, जहां फिर कोई निराशा नहीं, जहां फिर कभी कोई दुख नहीं। इससे पहले कि मैं आपको ध्यान में या जाप में सफल होने की बात कहूं, इससे भी पहले कि आप अंतर यात्रा की तैयारी करें, आपको जीवन के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले बाहर को ठीक से जान लें, फिर ही भीतर प्रवेश संभव है। पहले जहां आप खड़े हैं
उस जगह को पहचान लें तो ही यात्रा शुरू की जा सकती है। अभी एक बार ध्यान, जाप, पूजा पाठ इन सबको एक तरफ रखकर पहले सीधे सीधे सोचने की कोशिश करें। क्या है निराशा? क्या है उदासी? क्या है दुख? अगर ठीक से देखें तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हैं। चिंता हो, निराशा हो या उदासी अंततः दुख में ही ले जाती है। अगर दुख से मुक्त होना है तो सबसे पहले दुख को ही समझना पड़ेगा। क्या है दुख? इसे ठीक से देखें। क्या है निराशा? क्या है उदासी? दुख आ कहां से रहा है? बिल्कुल सीधी सी बात है। कुछ आप चाहते हैं कि होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा तो दुख आ रहा है। कुछ आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वही हो रहा है तो दुख आ रहा है। आप किसी को बदलना चाहते हैं, बेटा ठीक नहीं चल रहा, पति ठीक नहीं चल रहा, पत्नी ठीक नहीं चल रही। जीवन में जितना जितना आप कुछ चाहते हैं उतना ही ज्यादा दुख आता है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चाहते हैं, बस चाहो, चाहे कुछ भी चाहो तो दुख निर्मित हो जाएगा। आपका चाहना ही दुख है। अब समझो कि चाहत क्या है। चाहत है अज्ञान, चाहत है भ्रम। अज्ञान में जीना और आपका यह समझना कि जो भी हो रहा है वो आपके करने से हो रहा है। पूरा जीवन आपका भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से जब आपने बार बार देखा कि जो आपने चाहा था वो तो नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ बुरा हो गया। कभी कभी तो आपके लिए इतना अच्छा भी हो गया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। किसी भय की कोई तलवार जो कभी आपकी गर्दन पर लटकती दिखाई पड़ती थी, कोई ऐसा समय जिसे आप सोचते सोचते परेशान होते थे कि क्या होगा, फिर क्या करेंगे। लाख सर पटकने के बाद भी जिस समस्या के हल नहीं मिल रहे थे वो ऐसे हल हो गई कि आपको पता भी नहीं चला। पता चला तो बस इतना कि आप व्यर्थ में ही परेशान हो रहे थे, व्यर्थ ही अपने लिए दुख पैदा कर रहे थे। लेकिन जीवन में बार बार ये सब अनुभव करने के बाद भी आप ये सोचना नहीं छोड़ते कि आप ही करने वाले हैं। बार बार फिर आप कर्ता बन जाते हैं। काश कि आपके भीतर एक गहरी समझ पैदा हो जाए कि जो भी इस सृष्टि में हो रहा है वो आपके किए नहीं हो रहा, बस हो रहा है। आप लाख सर पटकें, लाख कोशिशें करें, फिर भी होना वही है जो सृष्टि चाहती है। आप कहीं भी नहीं हैं। एक विराट के आगे आपकी कोई हैसियत नहीं है। फिर आपको अभी इतना भी पता नहीं है कि आपको चाहिए क्या। यहां भी आप बार बार हार रहे हैं। आप संसार चाहें या सन्यास, आप ऐश्वर्य चाहें या मोक्ष, वास्तव में तो आप आनंद चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं। दूसरा, मैंने कहा कि चाहत ही दुख है। यह नहीं कि संसार की चाहत दुख है, मोक्ष की चाहत भी दुख है। फिर आनंद क्या है? मेरे एक मित्र हैं, एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। उनसे आनंद के विषय पर एक बार मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हर किसी का आनंद अलग है। किसी को धन कमाने में आनंद आता है, किसी को शराब पीने में आनंद आता है, किसी को पद में आनंद आता है, तो किसी को किसी और चीज में आनंद आता है। उन्होंने पूछा कि कैसे आनंद एक ही हो सकता है।
आमतौर पर ऐसा ही सोचा जाता है। यहां भी आप समझ नहीं पाते कि ये सब केवल आनंद के भ्रम है। आनंद का इनसे कोई रिश्ता नहीं। आनंद आता हुआ प्रतीत होता है, ये आनंद है नहीं। जब तक धन नहीं कमाया, जब तक आनंद दिखाई पड़ता है। जब तक पद पर नहीं पहुंचे तो पद में आनंद दिखाई पड़ता है, और बड़े जोर से दिखाई पड़ता है। ये वैसा ही आनंद है जैसे किसी को मरुस्थल में पानी दिखाई पड़ता हो। बस दिखाई ही पड़ता है, वास्तव में है नहीं। धन कमा लिया तो क्या हुआ? कहां खो गया वो आनंद जो दिखाई पड़ता था? पद पा लिया तो कहां खो गया वो आनंद जो दिखाई पड़ता था? वो तो कहीं भी नहीं। चाहत कोई भी हो, चाहत कैसी भी हो, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी चाहत आपको आनंद में नहीं लेके जा सकती। किसी गलतफहमी के शिकार ना हो, ठीक से जान लें, क्योंकि अगर कभी ये ठीक से समझ में उतर गया तो आप पूरी तरह से इससे छूट जाएंगे। और जिस दिन चाहत से छूट जाएंगे, उसी पल, उसी क्षण आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। बहुत से मित्रों द्वारा बार बार ये पूछा जाता है कि चिंता मुक्त होने के लिए कौन सा ध्यान करें, भय मुक्त होने के लिए कौन सा जाप करें, परेशानियों का हल कौन से ध्यान से होगा, कोई गरीब है तो कौन से मंत्र का जाप करें ताकि अमीर हो जाए। बीमारी अलग है और इलाज बिल्कुल अलग। गलत बीमारी का गलत इलाज ऐसा इसलिए भी होता है कि बहुत सी भ्रामक जानकारी आपको जगह जगह से मिलती है। बहुत से यूट्यूबर इधर उधर से कचरा इकट्ठा करके आपको समझाते रहते हैं कि फला मंत्र से ये सिद्धि होती है, फला मंत्र से ये फल मिलता है, ऐसा जाप करें तो आपको धन की प्राप्ति होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी आप चाहते हो पा सकते हो। ये सब कैसी बकवास चल रही है। आप भी इसी में उलझ कर रह जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वास्तव में तो आपको आनंद ही चाहिए, वास्तव में तो आनंद की ही खोज है। फिर जो भी आप चाहो पा सकते हो कि क्या अर्थ हुए? बंगला चाहिए तो आनंद के लिए, धन चाहिए तो आनंद के लिए, कार चाहिए तो आनंद के लिए, ऐश्वर्य चाहिए तो आनंद के लिए। तो फिर क्यों बेकार की मत्थापच्ची करनी? सीधी सी तो बात है कि जीवन में चिंता, उदासी, निराशा और दुख से मुक्त होकर एक आनंद चाहिए। फिर बेकार की भटकन से मुक्त क्यों नहीं होते? अब देखना है कि ये आनंद, जिसे मैं परमानंद कहता हूं, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे घटेगा, कैसे बनेगा आपका ऐसा जीवन। ध्यान है एक बीज की तरह और जीवन है जमीन की तरह। ध्यान के बीज से ही वो वृक्ष पैदा होगा जिसमें परमात्मा के फल लगेंगे, जिसमें आनंद के फूल खिलेंगे। ध्यान का बीज ही जब वृक्ष बनकर आकाश के नीचे झूमेगा, हवाओं में नाचेगा, गीत गाएगा, यही वृक्ष जीवन को स्वर्ग बना देगा। लेकिन कब? जब बीज वृक्ष बनेगा। बीज को तो आप बो दोगे अपने जीवन की जमीन में, लेकिन क्या आपके जीवन की जमीन सही है? क्या आपके जीवन में वो क्षमता है जो इस बीज को वृक्ष बना दे? जब तक जीवन में उपद्रव है, जब तक जीवन दुख है,
तब तक आपका जीवन उस बंजर जमीन की तरह है जो किसी बीज को वृक्ष नहीं बना सकता। तभी तो आप कहते हो कि ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा या जाप में एकाग्रता नहीं आ रही, ध्यान भटक रहा है। आप ऐसा समझकर बैठे हैं जैसे ध्यान का या जाप का बीज ही आपकी जमीन को ठीक कर देगा। बीज कैसे जमीन को ठीक कर पाएगा? जमीन तो आपको ही ठीक करनी होगी। आप अपनी समस्याओं का हल ध्यान में खोज रहे हैं, जबकि समस्याओं का हल तो वहीं मिलेगा जहां से वो शुरू हो रही हैं। जब आप मुझे कहते हैं कि जीवन में शांति कैसे मिले, तो मैं पूछता हूं कि शांति आपने खोई कहां? जीवन में सत्य कैसे उतरे, तो देखना होगा कि वो कौन सा पल था जब आपका सत्य खो गया, जहां आपने सत्य को छोड़कर एक नकली जीवन की शुरुआत की, एक झूठे जीवन की शुरुआत जहां से हुई वहीं वापस जाना होगा, वहीं देखना होगा और समझना होगा कि आपसे क्या गलती हुई। इन सब बातों का ध्यान से क्या लेना देना? आप जब पैदा होते हैं तो अपूर्व शांति के साथ फिर एक दिन अचानक से वही शांति खोने लगती है। आपके जीवन में उपद्रव होने लगते हैं। जरा सा ध्यान दोगे तो ठीक से समझ जाओगे। फिर कभी नहीं पूछना पड़ेगा कि सत्य कैसे उतरे, शांति कैसे मिले। कोई दूसरा नहीं, आप ही अपनी शांति को खो रहे हैं। आप जान जाएंगे कि जैसे ही जीवन का सत्य खोता है तो जीवन अशांत होता जाता है। जितना जीवन झूठा होगा उतनी ही अशांति होगी। मेरे एक मित्र कल ही मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही हम इस धरती पर जन्म लेते हैं वैसे ही परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा से टूट जाते हैं। फिर हमें उसी कनेक्शन को खोजना पड़ता है, फिर से परमात्मा के साथ अपने संबंध निर्मित करने पड़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट होते हैं? उन्होंने कहा कि यही नियम है। मैं तो बहुत हैरान हुआ। भला यह भी क्या नियम हुआ कि परमात्मा पहले हमें अपने से तोड़ देता है, फिर कहता है कि अब तलाश करो मुझे। क्या लुक्का छुपी का खेल परमात्मा खेल रहा है या फिर परमात्मा पागल है जो ऐसी सिरफिरी हरकतें करके खुश हो रहा है? नहीं, परमात्मा पागल नहीं है, पागल आप हैं। पागल वो मित्र हैं जो ऐसी बातें करके स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं। परमात्मा कभी आपसे दूर नहीं होता, आप ही परमात्मा से दूर होते हैं। परमात्मा से दूर होने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते, जरा आंख खोलकर देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। आपके साथ आपके माता पिता जो संस्कार के नाम पर कर रहे हैं, जो भी संस्कृति के नाम पर कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर कर रहे हैं, और फिर वही सब जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, जरा उसे ठीक से देख लें। अगर एक बार भी होशपूर्ण होकर देख लेंगे तो अपने से ही जान जाएंगे जीवन झूठा कैसे होता जाता है, आप स्वयं को ही कैसे खोते हैं। आप जीवन के मूल्यों को ही झूठा करते चले जाते हैं। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के नाम पर उन्हें झूठा बना रहे हैं। आप उन्हें सिखा रहे हैं कि आदर कैसे करना है, कब किसके पैर छूने हैं, कब किसके आगे हाथ जोड़ने हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि उनके मन में किसी के प्रति आदर आ रहा है या नहीं, बस आप सिखाए चले जा रहे हैं। आपके सिखाने के ही कारण उनमें असली आदर का भाव
कभी पैदा ही नहीं हो पाता। उन्हें यह ढोंग करना ही आदर दिखाई देने लगता है। हां, ढोंग ही है। जब तक यह सिखाया जाएगा तब तक यह ढोंग है। तब तक संभावना बहुत ही कम है कि कभी उनके भाव से, उनके अंदर से वो आदर पैदा हो सके। फिर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? फिर वो कैसे सीखेंगे? लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि बच्चों को हंसना कौन सिखाता है? उनको रोना कौन सिखाता है? बच्चों को क्रोध कौन सिखा रहा है? उन्हें उदासी, खुशी जैसे भाव कौन सिखा रहा है? शुक्र है ये सब आप नहीं सिखाते। अगर कभी आपने उन्हें हंसना सिखाना शुरू कर दिया तो उनके जीवन से असली हंसी गायब ही हो जाएगी। जैसे ये सब भाव हैं, ये सब भाव उसके अंदर से ही प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही आदर भी एक गहरा भाव है जो उसके भीतर से प्रकट होगा। फिर वो कोई दिखावा नहीं होगा, फिर ये भाव मुर्दा नहीं होगा, फिर वो जीवंत होगा। कभी ध्यान से देखना किसी को पैर छूते हुए। आजकल तो पूरा झुकता भी नहीं कोई, बस एक झूठा सा दिखावा साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन आप तो इसी से राजी हो जाते हैं। आप समझते ही नहीं कि इससे अच्छा होता कि वो एक गाली ही दे देता, वो कुछ बुरा ही बोल देता। कम से कम असली भाव तो होता, दिखावा तो नहीं होता। जब छोटे बच्चे बहुत से प्रश्न आपको पूछते हैं, और क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। आप भी उनके आगे यही स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो उनके हर प्रश्न का उत्तर उल्टा सीधा, रटा रटाया, जैसे आपके माता पिता आपको देते थे, आप भी उनको आगे दोहरा देते हैं। कभी साहस करें, बोलें उनको कि आप भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। बोले उनको ताकि वो अपनी खोज कर सके। उन्हें तलाश करने दें ताकि उनमें सोचने समझने की बुद्धि पैदा हो सके। रेडीमेड आंसर सुनकर आप भी बुद्धिहीन हुए हैं और उनको भी करते जा रहे हैं। जीवन है एक ऐसा प्रवाह जो बहता है अपनी मस्ती में। जैसे बहती हो कोई नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, किसी की फिक्र नहीं करती कि कोई उसके लिए रास्ता बनाएगा। बनाने दें अपने बच्चों को भी अपना मार्ग, ताकि नदी जितनी गहराई उनके भीतर पैदा हो सके, ताकि वो विकसित हो सके और खोज कर सके सागर की। बचपन से ही जीवन झूठा होता चला जाता है, पूरा का पूरा नकली जीवन। फिर महत्वाकांक्षा, जिसे आप अमृत समझते हैं, अमृत नहीं है, जहर है। अपने ही महत्व की आकांक्षा यानी कि अहंकार का पैदा होना, अपने आप को दूसरों से बड़ा देखने की अभिलाषा। फिर जो सबसे बड़ा जहर भरा जाता है वो है सबसे ज्यादा अच्छा दिखने की चाह, सबको अच्छा दिखने की चाह। एक ऐसा जहर जिसमें आप चाहने लगते हैं कि सब लोग आपको अच्छा कहें। फिर अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी आपको हर रोज नकली होना पड़ता है, आपको झूठा होना पड़ता है। जो आप नहीं हैं वो आपको बनकर दिखाना पड़ता है। सब कुछ झूठ, सब आडंबर, पूरा जीवन झूठा। फिर भी आप समझते हैं कि आपकी शांति खोने का कारण कोई और है। फिर भी आप समझते हैं कि कोई ध्यान, कोई जाप या फिर कोई पूजा पाठ आपको शांत कर सकता है। वो जो थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान में शांति का एहसास होता है वो केवल एक भ्रम जैसा है। थोड़े समय भूलते हैं आप बस। जहां खोया है वहीं पाया जा सकता है।
पहले जीवन की जमीन को शुद्ध करना है। झूठे और नकली जीवन से बाहर आना होगा। फिर ही ध्यान का बीज या प्रार्थना का बीज वृक्ष बनकर आपको ऐसे फूल देगा जो आपको आनंदित कर देंगे। फिर भी उस वृक्ष के ऐसे फल लगेंगे जो आपको अंतर यात्रा में ले जाएंगे। अब ये सब आप बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं? कैसे आप दुख से मुक्त हो सकते हैं? तो उसका एक ही तरीका है, समग्र स्वीकार। अपने भीतर समग्र स्वीकार के भाव का पैदा होना। सबसे पहले इस बात की समझ कि आप कुछ नहीं बदल सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैंने कही कि जब तक चाहत है तब तक दुख है। इसके अर्थ हुए कि अब आपकी कोई भी चाहत नहीं। जो भी हो रहा है वो सब अब आपको स्वीकार है। जितना जितना स्वीकार का भाव बढ़ता जाता है उतना ही जीवन सरल होता जाता है। जितना जीवन सरल होगा उतना ही जीवन शुद्ध होगा। आपके जीवन की बंजर जमीन उपजाऊ होने लगेगी। आपके भीतर के प्रवेश द्वार खुलने लगेंगे। ऐसे जीवन को किसी भी तथाकथित धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म आपके भीतर से पैदा होगा। अब आपको किसी नियम की जरूरत नहीं। सब नियम अब आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगे। अब आपके भीतर एक रोशनी है। अब आपके पास अपनी आंखें हैं। आप देख पाएंगे साफ साफ। अब ना कोई अहंकार बचता है, ना ही कोई झूठ। अब ना कोई भय बचता है, ना ही कोई चाह। आपका जीवन परमानंद की धारा बन जाता है। अब कोई भटकन नहीं, अब कोई हलचल नहीं, अब कोई उपद्रव नहीं। अब किसी शांति की खोज नहीं करनी। शांति अब आपका स्वभाव है। आनंद अब आपका स्वभाव है। अब किसी सत्य की खोज नहीं। आपका जीवन पूर्ण सत्य है। अब किसी मोक्ष की कामना नहीं। मोक्ष आपकी नियति है। आप कोई भी ध्यान करें तुरंत प्रवेश हो जाएगा। अब कोई रुकावट नहीं। स्वयं को जानने की भी अब कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप वही हैं जो आप वास्तव में हैं। अब कोई मखौटा नहीं। क्षमा चाहूंगा, आज का विषय बहुत लंबा होने के कारण मैं ओम के जाप को कैसे करना है उसके प्रश्नों का आपको जवाब नहीं दे पाया। बहुत ही जल्दी अपनी अगली ही वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा। उनके उत्तरों को समझने के लिए भी आज का विषय बहुत जरूरी था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, यह जरूरी सूचना एक बार फिर से मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी वर्ल्ड लिंकर्स क्लब की स्थापना हो रही है। आप सभी इसकी सदस्यता के लिए सादर आमंत्रित हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहां हम सभी अपने अनुभव को शेयर कर पाएंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अब आप विज्ञापन के बिना वर्ल्ड लिंकर्स की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। विज्ञापन आने के कारण जो मित्र अभी तक परेशान होते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी समझ के साथ अपने ही जीवन से जानकर, अपने ही जीवन से सीखकर आप अपने अंधेरों से बाहर आ जाएं। प्रकाश आपके जीवन का स्वागत करे। आप स्वयं को जाने और परमानंद को उपलब्ध हो जाए। परमात्मा ही आपके जीवन में उतर जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।